क्लास 9। तो कल मैंने आपको पद पहला छंद तो समझा दिया था। रैदास के पद पहला छंद जो है वो मैंने आपको समझा दिया था, या पहला पद मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं दूसरा पद आपको समझाने जा रही हूँ, और इसे अच्छे से आप इसलिए समझिए क्योंकि इसका टेस्ट भी लूँगी मैं क्लास में, तो आपको बड़े ध्यान से इसे समझना भी है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। यहाँ पे संत रैदास जी कहते हैं कि जैसा प्रेम आप करते हो प्रभु गरीबों से या आम लोगों से, वैसा प्रेम कोई भी नहीं करता। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। मेरा जो गरीब निवाजू है, जो गरीब को देखने वाला है, जो गरीब को भी मानने वाला है, वो प्रभु मेरा अपने माथे पे छत्र धरता है। मतलब वो अपने माथे पे छत्र रखता है, और किसी गरीब को भी अगर ज़रूरत पड़े उसके माथे पे छत्र धरता है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे। जिस भी मनुष्य को छोटी जाति समझ लिया जाता है और लोग उसे नहीं पूछते, उन्हें भी आप पूछते हो। कौन पूछते हैं? प्रभु पूछते हैं। नीच हूँ ऊँच करे मेरा गोविंदु काहूँ तेना डरे। जो मेरे प्रभु हैं, संत रैदास जी कहते हैं, जो मेरे प्रभु हैं वो नीची जाति को भी ऊंचा बना देते हैं। मेरा गोविंद, मेरे प्रभु किसी से भी कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो तो प्रभु हैं, वो कभी किसी से डरेंगे भी नहीं। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे। ये जितने भी संत हुए हैं, इन सब को आपने ही तारा है। कहीं रविदासु सुनहूँ रे संत हूँ हरि जीव ते सभे सरे। संत रविदास कहते हैं कि सुनिए हे संत, हरि जीव ते सभी सरे। तो जब तक हरि है तब तक सभी का भला होगा। तो यहाँ पे अपने प्रभु की बड़ाई करते हुए संत रैदास जी मतलब संतों सभी से कह रहे हैं कि जो प्रभु है वो मतलब गरीब निवाजू हैं, जो सबको पूछते हैं, सबको मानते हैं, उनकी शरण में जो आते हैं वो सभी जो है हरि जीव ते सभी सरे, सभी को वो मुक्त करते हैं। प्रसंग देखिए, कवि ने संतों से कहा है कि संत ईश्वर किसी से डरने वाला नहीं है, वो प्रभु है। अनेक मनुष्य उसकी शरण में आकर मुक्ति पाए हैं, तो उनकी शरण में आने को ही वो आग्रह कर रहे हैं सभी से। संत कवि इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखनी है और कैसे बतानी है, अब वो सुनिए। संत कवि रैदास कहते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना लोगों के लिए कुछ कौन करने वाला है। मतलब आप जैसा करते हो अपने भक्तों के साथ, उनका अच्छा करते हो, वैसा तो कोई भी नहीं है करने वाला। अर्थात आप ही लोगों का कल्याण करने वाले हो। तो लोगों का कल्याण कौन करता है? प्रभु करते हैं। दीन दुखियों और गरीबों का भला करने वाले मेरे स्वामी के माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। जो दीन दुखी हैं, जो गरीब हैं, और जो बहुत मतलब नीचे शेड्यूल्ड कास्ट है, मतलब नीची जाति के, उन सभी का भला करने वाले कौन है? वो स्वामी हैं। उनके माथे पे क्या है? उनके माथे पे आपने देखा होगा, प्रभु भगवान सभी के माथे पे क्या होता है? मुकुट होता है। तो मुकुट सुशोभित हो रहा है। यहाँ पे ही बात कही है कि छत्रु धरे। छत्र यानी कि मुकुट सुशोभित हो रहा है। संसार के लोग जिनको छूने से भी डरते हैं, या जिनको छूने से वो अपवित्र हो जाते हैं, जिनको मनुष्य जो है समाज में सबसे छोटी और नीची जाति का समझते हैं, उस मनुष्य को भी प्रभु जो है वो एक अच्छा ओहदा दिलाते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी दिलाते हैं। कौन? प्रभु। हे स्वामी, तू उन पर दया करके उनके कष्ट दूर करता। तो भगवान के लिए तो ऊंची नीची कुछ है नहीं, ऊंची जाति नीची जाति कुछ है नहीं, ये सिर्फ मनुष्य मानते हैं, ये समाज में है, परंतु भगवान के आगे सभी एक है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या नीची जाति और क्या ऊंची जाति, भगवान सभी का भला करते हैं। भगवान सभी के कष्टों को हरते हैं। तो संत रैदास जी अपने बारे में बताते हुए भी कहते हैं, क्योंकि संत रैदास जी काफ़ी गरीब और नीची जाति के थे, तो उनको ज्ञान देकर प्रभु ने उन पर बहुत बड़ी दया की, जिस वजह से लोग उनको अच्छी तरह से जान पाए, वो लेखन कार्य करने लगे। तो उनको भी एक अच्छा दर्जा किसने दिलाया? भगवान ने दिलाया। कैसे दिलाया? उन पर दया करके।
मेरा स्वामी तो निम्न कोटि के व्यक्ति को भी ऊंचा पद प्रदान करता है। यहाँ पे इस वाक्य में संत रैदास जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं भी बहुत निम्न कोटि का हूँ, परंतु ऊंचा पद, लेखन और लेखक का पद जो उनको मिला वो किसने दिलाया? प्रभु ने दिलाया। वह किसी से भी डरता नहीं है। भगवान यानी प्रभु कभी किसी से डरते नहीं हैं। उसी के शरण में आकर नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सधना, सैनु जैसे संत जो है वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो इन सभी का भला किसने किया है? प्रभु ने किया है। ये जितने भी नाम दिए हुए हैं ना, ये सभी संत हैं। ये नामदेव, ये कबीर, ये त्रिलोचनु, सधना, सैनु, ये जैसे है ना, ये सभी संत हैं। इनको मुक्ति कौन देता है? इनको मुक्ति प्रभु देते हैं। तो कवि कहता है कि हे संतो सुनो, मेरे प्रभु जी से तो सब कुछ संभव हो जाता है, अर्थात हर असंभव काम को भी वो बना देते हैं। तो उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो प्रभु की शरण में आने को कहते हैं संत रैदास जी, और ये भी कहते हैं कि जो प्रभु के शरण में आते हैं प्रभु उसके सभी काम बना देते हैं। वैसे संतों को वो सबको मुक्त भी करते हैं, गरीबों पे वो दया भी करते हैं। तो एक तरह से संत रैदास ने प्रभु की बड़ाई करते हुए सभी से आग्रह किया है कि प्रभु के शरण में आइए। तो पहला पद तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, दूसरा पद मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। तो दोनों पद की व्याख्या को अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्याख्या बताइए। आपको कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसकी व्याख्या बताइए। तो दोनों पद मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाऊँगी, और अब आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और लिखा हुआ होना चाहिए आपकी कॉपी में, मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और याद करिए। धन्यवाद।